अलग अलग होता है ना। चिंता का रिजल्ट हमेशा दुख भरा ही होता है, उसमें सुख नहीं आता है ना। लास्ट में जा कर के उसका रिजल्ट कैसा होता है, दुख से ही भरा होता है। लेकिन चिंतन का रिजल्ट क्या होता है, अंत उसका कैसा होता है, सुखमय होता है ना। उसमें लॉस नहीं होता, चिंता में लॉस होता है ना। लॉन्ग टर्म में जब देखते हैं तो जो अंतिम परिणाम होता है दोनों का बिल्कुल अलग होता है ना। चिंता हमें दुखों से भर देता है और चिंतन हमें इस भौतिक धारा से ऊपर लेके चला जाता है ना। तो चिंता हर व्यक्ति को है, चाहे छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो है ना। जिसने भी शरीर धारण किया है उसको चिंता है, चाहे वो चींटी हो या ब्रह्मा जी हो, चिंता सबको होती है। एक बार एक साधु जंगल से जा रहे थे है ना। तो जंगल से जा रहे थे, एक पेड़ के नीचे से जा रहे थे तो उनके ऊपर गर्म पानी गिरा, गर्म पानी की कुछ बूंदें आई। तो देखिए क्या, गर्म पानी कहाँ से आ गया जंगल में। तो ऊपर देखे क्या, एक कौवा बैठ करके रो रहा था। तो साधु ने पूछा कौवे से कि तुम क्यों रोते हो। बोला महाराज ये भी कोई जिंदगी है, काला हमेशा ही काला रहता हूँ, कोई कलर ही नहीं है, एक ही कलर है काला। जिसके घर में जाता हूँ उड़ा देता है मार के, काँव काँव करते रहता है, सब बोलते हैं ये भी कोई जिंदगी है। और पक्षियों को देखो, रंग बिरंगे, कोई हरा होता है कोई सफ़ेद होता है। दूसरे पक्षियों को लोग पालते हैं, मैं जैसे ही जाता हूँ भगा देते हैं। तो साधु बोले क्या चाहते हो। बोला कि मुझे ना कबूतर बना दीजिए है ना, फिर फिल्मों में आऊँगा कबूतर जा जा है ना, कबूतर बना दीजिए। साधु ने बोला तथास्तु। कबूतर बन गया, अब बेचारे को पिंजरे में बंद कर दिया गया है ना। पिंजरे में उसको बंद कर देते थे है ना। उसके पैरों में क्या कर देते, कागज लपेट के बोलते जा लेटर डिलीवर करके आ। बिल्ली से डर लगे रहता था, क्योंकि घर में ज़्यादातर रहता था कि बिल्ली अटैक न कर दे। फिर से दुखी हो गया। कौवा था तो कहीं मैं उड़ते रहता था, यहाँ तो पकड़ के बंद कर दिया। तो किसी तरह से फिर से साधु से मिला, बोला महाराज बचा लो। देख क्या हुआ, नहीं यही ज़िंदगी अच्छा नहीं है, कुछ और बना दो मुझे। बोला क्या बनना चाहते। बोला तोता बना दो, तोता, मिट्ठू मिट्ठू बोलते रहूँगा है ना। तो ऋषि ने बोला तथास्तु। बेचारा तोता बन गया। अब तोता बन गया, उड़ते रहता, पैर में बैठ जाता तो पता नहीं चलता कि पत्ता है या तोता है ना? जहाँ जाता लोग उसको लाल मिर्ची देते, खा लो मिट्ठू। यही इसकी ज़िंदगी हो गई। फिर कोई उसको पकड़ के पिंजरे में डाल देता, फिर से दुखी होने लगा, ये कैसा ज़िंदगी है। पैर में बैठ जाता हूँ तो पता नहीं चलता तोता है या पत्ता है। फिर से साधु के पास गया, बोला महाराज ये ज़िंदगी अच्छा नहीं है, लोग पकड़ पकड़ के मिर्ची खिला देते, बोलते मिट्ठू बोल मिट्ठू। तो बोला क्या चाहते हो। बोला मोर बना दो, पंख होगा, नाचूंगा, कितना आनंद आएगा, रंग बिरंगा रहता है। ऋषि ने बोला तथास्तु। तो मोर बन गया, और मोर बन गया नाचने लगा। वाह क्या जिंदगी मिला है। नूडल्स खाने लगा है ना, सांप को पकड़ पकड़ के खाने लगा। अब मोर तो बन गया, नाचने भी लगा, आनंद भी आने लगा, लेकिन डर बढ़ गया है ना। क्योंकि शिकारी आते थे, पकड़ के ले जाते थे, मार देते। तो एक बार ऐसे ही छुप के बैठा हुआ था, साधु के पास गया छुप के। बोला महाराज बहुत कष्ट है। बोला क्यों। बोला शांत हो जाइए शांत हो जाइए। साधु को बोला क्या शांत हो जाइए। बोला क्यों। बोला सुनिए आवाज आ रहा है। क्या। ठक ठक चलने का आवाज आ रहा है। बोला देखो शिकारी आ रहा है, शिकार करेगा मेरा, कल मेरे दोस्त को मार के ले गया। ये कैसा जिंदगी है, छुप छुप के रहना पड़ता है, डर डर के रहना पड़ता है, तोता नहीं बनना है, अब मोर नहीं बनना है। तोता तो पहले बन गया था, मोर का भी जिंदगी अच्छा नहीं है। तो साधु बोले तू क्या चाहते हो।
बोला समझ में नहीं आता क्या क्या होता हूँ। तो शरीर चाहे जो भी हो, चिंता तो रहेगा। और ये चिंता कब तक रहेगा? अनंत काल तक। जब तक शरीर रहेगा तब तक चिंता रहेगा। ये शरीर त्यागेंगे, फिर से शरीर मिलेगा। एक नया शरीर हमारे लिए तैयार किया जा रहा है ना। चित्रगुप्त चित्र लेते हैं और गुप्त तरीके से रख देते हैं और डिजाइन करते रहते हैं अगला शरीर कौन सा होगा। जैसे ही शरीर में को त्यागेंगे, सोल को पकड़ के ले जाया जाएगा और नए वाले शरीर में डाल दिया जाएगा। जाओ, यही तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हारा शरीर है। फिर से वही चिंताएं शुरू हो जाएगी। तो ये चिंता खत्म नहीं होगी, है ना। ये जो भौतिक संसार है, बताते हैं कैसा है, मकड़ी के जाल की तरह। सबने देखा होगा मकड़ी के जाल को, है ना। क्या इंजीनियरिंग होता है, इतना पतला हवा में लटके रहता है, देखने में इतना सुंदर लगता है, लेकिन कोई उसमें कीड़ा चला जाए, है ना, क्या होता है, उसमें फंस जाता है। फिर आती है मकड़ी आराम से, धीरे धीरे अपना ब्रेकफास्ट करती है, लंच करती है, डिनर करती है ना। वैसे ही हमारा जीवन है। इस भौतिक संसार के चकाचौंध में लगे रहते हैं, परिवार में, सोसाइटी में, देश में, है ना, पैसे में, गाड़ी में, ऑफिस में, बिजनेस में। और देखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन पता नहीं जो ये काल है, जो दिन और रात, दिन में 12 घंटे और रात में 12 घंटे जीवन से खत्म कर देता है। और काल तेजी से दौड़ते हुए आ रहा है पकड़ने के लिए। पकड़ेगा, ब्रेकफास्ट करेगा, लंच करेगा और डिनर करेगा। सब कुछ, जितना कुछ कमाया था यहाँ पे, सब कुछ रह जाएगा। जितनी भौतिक सुविधाएं अर्जित की थी, सारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ की समस्या कैसी है? बरगद के पेड़ की तरह। पुराने बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, कितनी टहनियाँ होती है, बहुत सारी। पता ही नहीं होता कि कहाँ से शुरू हो रहा है ये पेड़, कहाँ खत्म हो रहा है। बहुत बड़े बड़े होते हैं, 200-200 मीटर के पेड़ होते हैं, बहुत सारी शाखाएं हो जाती है। मुझे याद है बचपन में हमारे घर से थोड़ी दूर पे बरगद का पेड़ था। हम लोग जाकर के उसमें जो उसके छोटे छोटे टहनियाँ होती थी, लटके रहते थे जड़, उसको पकड़ के झूलते रहते थे। बाद में गए तो देखो मोटा हो गया, वो भी एक ट्रंक हो गया, है ना। तो ये भौतिक संसार ऐसा ही है, कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, कहाँ पे हम फंस जाएंगे, हमें कुछ पता नहीं है। इसलिए सावधान साधु सावधान। इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि अपने आप को अपने चिंता को चिंतन की तरफ लेकर के जाए, है ना। वहाँ पे भी एंजाइटी होते हैं। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी, यशोदा मैया ही भगवान की माता क्यों बनी, और कोई क्यों नहीं बना? तो प्रभुपाद ने बोला कि क्योंकि यशोदा मैया ने खरीदा है भगवान के लिए क्या? चिंता, है ना। भगवान के लिए उन्हें चिंता खरीदा है। हमने क्या खरीदा है? टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, पता नहीं क्या क्या खरीदा है। भगवान के लिए चिंता नहीं होता। भगवान को कब जगाएंगे, कब सुलाएंगे, क्या खिलाएंगे, कैसे सजाएंगे, कौन सा व्रत आ रहा है। व्रत, जब व्रत आता है तो व्रत को ही ऐसे तोड़ देते हैं, पता नहीं। कार्तिक में क्या हाल था, कितने ने शुरू किया, कितने के बीच में खत्म हो गया। किन्होंने सोचा कि हम 5 रूल्स फॉलो करेंगे, लास्ट तक आते आते 1 बचा। क्यों? क्योंकि हम चिंता खरीदने को तैयार नहीं है, इसलिए हम भगवान के करीब नहीं जा पाते। तो ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, है ना। इसके लिए हमें क्या चाहिए? संग चाहिए। कैसा? सत्य संग। सत्य मतलब भगवान, और संग मतलब भगवान का संग चाहिए। तो भगवान का संग कहाँ पे प्राप्त होगा? जहाँ पे भगवान के भक्त होंगे। बिना भक्त के भक्ति नहीं होती, और बिना भक्त के भगवान भी नहीं मिलते। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहाँ पे किसी को भगवान यूं ही मिल गया, सोया था भगवान है, और बेटा चलो गोलोक चलो, क्या कर रहे हो इस संसार में, चलो। ऐसा नहीं होता। सबके जीवन में पहले कोई भक्त आया। प्रहलाद महाराज के जीवन में भी भक्त है, नारद मुनि। ध्रुव महाराज के जीवन में भी भक्त है।
हमारे जीवन में भी कोई भक्त आया था, इसलिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं। ऐसा नहीं सोए थे, सुबह का सपना सच हो जाता है। सुबह में सपना आया, अरे सेंटर खुल गया है, चलो चलो क्लास में चलते हैं। हुआ किसी के साथ? नहीं। कोई ना कोई भक्त आपको पकड़ के यहाँ तक लेके आया, तब आप आए। भले भक्त को आप रास्ते में देखे हो, बुक्स के माध्यम से देखे हो, लेकिन कोई ना कोई भक्त आपके जीवन में आया, तब आप यहाँ पहुँचे। और ये कंठी माला, तिलक, बीड बैग, गोपी ड्रेस, धोती कुर्ता लगा के जो मटक मटक के घूमते हैं, हम तो भक्त बन गए। भक्त बने नहीं हैं, भक्त जैसे दिखते हैं। थोड़ी से हमारे जीवन में परिस्थिति बदल जाती है, फिर पता चलता है हम कितने बड़े भक्त हैं। रूल्स रेगुलेशन की ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं जैसे कभी फॉलो ही नहीं करते, बाद में रिग्रेट होता है क्या कर दिया। इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक वर्ड आया है परिउपासते, है ना। परिउपासते मतलब पूजा करना, है ना। तो जो एक आम इंसान होता है, एक आम व्यक्ति होता है, पूजा करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसकी इच्छाएं होती है ना। 16 सोमवार का व्रत कर लो, है ना। सूर्य देव को जल दे दो, शनि देव को तेल चढ़ा दो, हनुमान जी को बूंदी खिला दो, है ना। गणेश जी को मोदक दे दो। क्यों? बदले में मिलेगा, है ना। उसके प्रति क्या होता है? इच्छाएं होती है कि ये पूजा करेंगे, ये व्रत करेंगे, ये त्योहार करेंगे, ये यज्ञ करेंगे, ये तपस्या करेगा तो ये इस चीज़ की प्राप्ति होगी, या ऐसा सुख प्राप्त होगा। चाहे पुत्र का सुख हो, स्वास्थ्य का सुख हो, धन का सुख हो, है ना, ऐश्वर्य का सुख हो, ये सब प्राप्त होंगे, इसलिए करते हैं। लेकिन भक्त क्या करता है? पूजा तो करता है, लेकिन किसके लिए करता है? मांगने के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है ना। जब भक्त पूजा करता है तो क्या करता है? भगवान आप ही मेरे जीवन में आ जाइए, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास गए थे, है ना। दुर्योधन ने क्या मांगा? नारायणी सेना लिया उसने, है ना। क्या लिया? शक्ति लिया। और अर्जुन ने क्या मांगा? शक्तिमान को ले लिया। भगवान आप मेरे साथ रहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो भक्त क्या करता है? डिमांड कर, भक्त भी डिमांड करता है क्या? कि हमें क्या चाहिए? भगवान चाहिए। एक राजा था, है ना। कौन था? कौन था? कहाँ का? कहीं का राजा था, है ना। तो उसने घोषणा की कि कल मेरा जन्मदिन है, जो आएगा, जो मांगेगा उसको वो मैं दे दूंगा। सब लोग गए, है ना, सारी प्रजा लाइन लगा दी, है ना। जैसे यहाँ पे एक समय था, यहाँ के मुख्यमंत्री ने घोषणा की, एक बोतल दारू खरीदोगे तो एक फ्री मिलेगा। उस राजा के पास कुछ खरीदने की भी जरूरत नहीं थी, जाओ मांग लो, मिल जाता था। पूरी प्रजा क्या की लाइन लगा ली, जाकर के कोई सोना मांग रहा है, कोई चांदी मांग रहा है, कोई घर मांग रहा है, कोई जमीन मांग रहा है, कोई हाथी मांग रहा है, कोई घोड़ा मांग रहा है। एक बढ़िया बहुत अक्लमंद थी, वो भी गई राजा के पास। बोली, राजा देखते बोला, माता क्या चाहिए आपको? बोला, तू मेरा बेटा बन जा। अब वो बेटा बन गया तो बढ़िया क्या हो गई? राजमाता हो गई। अब उसके पास कोई कमी रहेगा? तो मांगने वाले को भी क्या चाहिए? समझदार होना चाहिए। भगवान के पास जाते, हे भगवान पास करवा दो, बेटी की शादी करवा दो। अरे जो बेटा दिया है तो उसकी भी चिंता है भगवान को। हम लोग क्या है? चौकीदार हैं, सेवक है, अपने बच्चों के सेवक है, हमें सेवा के लिए दिया गया ये आत्मा है। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान पे डिपेंड होना चाहिए। एक गृहस्थ था, जैसे हम लोग सब गृहस्थ हैं, तो एक गृहस्थ उसके यहाँ उसके गुरु आए, है ना, साधु आए, तो गृहस्थ बहुत खुश हुआ, है ना। आजकल लोग खुश नहीं होते हैं, कोई साधु आ जाए तो अरे प्रभु जी तो घर आने के लिए बोल रहे, सफाई करना पड़ेगा, कुकिंग करना पड़ेगा, क्या प्रभु जी फिर आइएगा, है ना। लेकिन पहले के लोग खुश होते थे, गृहस्थ खुश तो होते थे कि साधु का दर्शन हुआ, हमारे घर में उनके चरण पड़े। अब ये मत होना कि वो तो साधु थे, आप लोग थोड़े साधु हैं,
तो जब वो पहुंचे तो गृहस्थ गृहस्थ का बहुत बड़ा घर था। साधु जो भी बोलते हैं, अरे ये क्या है, तो बोलते थे ये टीवी है, भगवान ने दिया है, भगवान का है। ये घर भगवान का है, ये बीवी भगवान की है, हमें सेवा के लिए मिली है, ये बच्चे भगवान के हैं। जब मंदिर में गया बोले ठाकुर जी बस इस घर में एक ही चीज़ है, ठाकुर जी जो मेरे हैं, बाकी तो सब भगवान का है। ऐसा जब मूड डेवलप होगा, जब हमें लगने लगे जो हमारे पास है वो भगवान ने दिया है, और एक्चुअली दिया भी उसी ने है। आप सोचो कि हमने मेहनत करके कमाया है, तो कमाने लायक भी भगवान ने ही बनाया है। अगर वो बुद्धि और वो शक्ति नहीं होते तो कहाँ से कमाते हैं? बुद्धि कैसे आया? भगवान की कृपा से आया। नहीं तो लोग कितने मजदूरी करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, लेकिन बुद्धि नहीं होता। अगर बुद्धि होता तो खुद बिजनेसमैन मिल जाते, फिर मजदूरी करने की क्यों जरूरत होता? तो मेहनत करने से ही केवल बुद्धि नहीं आता, उसके लिए भगवान की कृपा होनी चाहिए। केवल मेहनत करने से ही शरीर स्वस्थ नहीं रहता, है ना। मैं अभी गया था अपने घर, है ना, बिहार में। तो मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, बचपन का, हम लोग स्कूल में साथ में थे, है ना। मतलब उसकी किस्मत बेचारे को गांव में ही रखी, ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाया, तो वो अभी क्या करता है, गौशाला चलाता है, खटाल। और उसके पास लगभग 60 गाय और भैंस मिला करके हैं। पूरे दिन गोचारण करता है, गाय और भैंस को चराता है। मतलब ऐसे शरीर, सुबह में 4:30-5 बजे उठना, पूरे दिन सर्दी बरसात गर्मी बाहर ही रहना, मेहनत करना, शारीरिक मेहनत। गया में मिला उससे, तो उसका शरीर आधा हो चुका है। मैं बोला क्या हो गया तुमको? तो बोला शुगर हो गया। मुझे शौक लगा, ऐसे शरीर में भी शुगर होता है? शुगर लाइफस्टाइल डिजीज है। मैं बोला शुगर हो गया। बोला शुगर ही नहीं हुआ, जो हार्ट की आर्टरीज है, 2 आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी है। ये सारी बीमारी तो हमें होनी चाहिए, जो हमारा लाइफस्टाइल है, इतना मेहनत करने वाले शरीर को हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करके शरीर को बचा सकते हो, ऐसा नहीं है। जो आपके कर्म है, भगवान की कृपा से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। कर्म तो जो आवश्यक है ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन कहने का मेरा प्राय मतलब ये था कि हर चीज़ में भगवान की कृपा होती है, देखने का नज़र होता है ना। एक बार एक दोस्त ने एक दूसरे दोस्त को उधार दिया। बहुत लोग उधार देते हैं, फिर बाद में रोते हैं, वापस नहीं जाता, है ना। बहुत लोगों के साथ हो जाता है। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को उधार दिया, कई महीने हो गए, मांगता नहीं था। कोई बात नहीं, दोस्त है दे देगा। महीने साल में कन्वर्ट हो गया, मांगता नहीं था। उसको पता चला कि जो जिसने कर्ज दिया था, और जिसको कर्ज दिया था, तो जिसको कर्ज दिया था उसके घर में किसी का मृत्यु हो गया। तो गया तो देखा क्या, वो तो छटपटा छटपटा के चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। बोला क्यों चिल्ला रहा है? बोला मर गया। बोला भाई गड़बड़ है तो मेरा पैसा वापस कर। सब लोग बोले ये कोई समय है पैसा मांगने का? बोला यही तो समय है। बताओ, भगवान ने इसको दिया था, इसके फैमिली मेंबर में एक मेंबर था, भगवान ने वापस ले लिया, तो ये रो रहा है। मैं मांगूंगा तो फिर रोना शुरू कर देगा, तो मेरा पैसा वापस कर दे। तो हम क्या समझते हैं कि जो हमारे घर में लोग हैं, जो हमारे बच्चे, हम पाल रहे हैं इनको, हमारा अधिकार है इस पर। नहीं, भगवान की देन है, भगवान की कृपा से। कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हुए भी संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते, है ना। अगर आप सोचते हो कि मैंने पैदा किया, नहीं है, तो फिर सब लोग कर लेता, फिर डॉक्टर के पास क्यों जाते? जाने के बाद भी नहीं होता। कई ऐसी फैमिलीज हैं, है ना। तो जो दिया गया है ये आपके कर्म के अनुसार है, और बच्चे के कर्म के अनुसार आपके घर में कोई जीवात्मा आई है आपकी सेवा के लिए। आपकी ड्यूटी है कि आप इसको इस तरीके से तैयार करें कि वो भगवान के धाम वापस जाए। ऐसा नहीं उसको भौतिक संसार में पूरा जकड़ के बांध दो, शादी कर ले, बिजनेस कर ले, नौकरी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, गाड़ी ले ले, बंगला ले ले, उसी में बेचारा पूरा जिंदगी खराब कर लिया। तो जीवन का जो मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, वो करना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ श्लोक के लास्ट में एक वर्ड है वहामी, है ना। वहामी अहम, मैं वहन करता हूँ। वहन का मतलब क्या होता है?
वाहन, वाहन का मतलब क्या होता है? ढोना। वाहन क्या करता है? ढोता है। वाहन क्या होता है? कोई एग्जांपल दीजिए वाहन का। वाहन क्या होता है? व्हीकल, जैसे ट्रक हो गया, है ना, बस हो गया, उनका काम क्या है? ढोना, है ना, एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं? वहामी अहम, मैं क्या करता हूँ? ढोता हूँ, है ना। जब भगवान अपने भक्तों पर कृपा करता है तो स्वयं आता है, ऐसा नहीं किसी को भेज देते हैं। जो जितना क्लोज होता है भगवान उसके साथ उतना ज़्यादा समय बिताते हैं। जैसे जब माता द्रौपदी का पूरे राज्यसभा में चीर हरण हो रहा था, तो वहाँ पे बचाने के लिए कौन आया? स्वयं भगवान आए, ऐसा नहीं किसी को भेज दिया। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है ताकि इस वर्ड्स को हम लोग समझे कि भगवान क्या बोल रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे कुछ और भी बोल देते भगवान। यहाँ क्या बोल रहे? वहां भी अहम, मैं वहन करता हूँ, किसी को भेजता नहीं, मैं स्वयं आता हूँ भक्तों की रक्षा के लिए। जब पांडव वन में थे और वहाँ पे दुर्वासा मुनि पहुँचे थे, है ना, कितने शिष्यों के साथ? 60,000 शिष्यों के साथ। और बोले कि मुझे तो भोजन करना है, भोजन करवाइए। तो ठीक है, आप लोग स्नान करके आइए, हम लोग भोजन तैयार कर रहे हैं। और सबका दिमाग क्या हो गया? खराब हो गया। क्यों? अक्षय पात्र में कुछ था नहीं और ना घर में अन्न था कि कुकिंग करेंगे। तो फिर वहाँ पे उन लोगों ने किसको याद किया? भगवान को याद किया। तो कौन है? भगवान स्वयं है और आकर के उनकी रक्षा किए। जब युद्ध भूमि में अर्जुन बिविल्डर्ड हो गया, है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा था, मोहग्रस्त हो गया कि क्या करूं क्या ना करूं। क्यों? सामने सारे सज्जन थे। तो उसके मोह को भंग करने के लिए भगवान ने क्या किया? इस भगवत गीता का ज्ञान दिया। हम लोग भी डेली मोहित हो जाते हैं, है ना। तो अर्जुन की कृपा से ये भगवत गीता का ज्ञान हमारे पास भी पहुंचता है, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता कि ये हमारे जो डाउट्स है, मोह है, उसको खत्म करेगा। लेकिन इसी ज्ञान से अर्जुन का मोह खत्म हो गया और भगवान ने स्वयं ये ज्ञान दिया। ऐसा नहीं किसी टीचर को रख दिया, अरे इसको पढ़ा दो, जरा समझा दो, है ना। भगवान ने स्वयं उसके मोह को भंग किया। जब सबरी सबरी माता रामायण के टाइम में वेट कर रही थी जंगल में, कुटिया में, किसका? भगवान राम का। भगवान राम वहाँ पे स्वयं गए थे। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी, ये भगवान राम और लक्ष्मण स्वयं गए थे, जाकर के वहाँ पे क्या किया? दर्शन दिया, है ना। और एक स्टोरी आता है अर्जुन मिश्रा का, इनको अर्जुनाचार्य भी बोलते हैं। तो इनको लोग भगवत गीता पे बहुत श्रद्धा था, डेली भगवत गीता पढ़ते थे। और ब्राह्मणों की जीविका कैसे चलती है? भिक्षाटन से। ब्राह्मण बिजनेस और नौकरी नहीं कर सकता, है ना। ये ब्राह्मण का क्या है? गुण है, वो किसी की नौकरी नहीं करता या फिर कोई बिजनेस नहीं करता। तो वो अपने जीविका चलाने के लिए क्या करते हैं? भिक्षाटन करते हैं, भिक्षा मांगते हैं अलग अलग जगहों पे। और ये अर्जुनाचार्य जो थे, इतने भगवत गीता के प्रेमी थे, हमेशा भगवत गीता पढ़ते रहते थे। उनके घर में पत्नी परेशान हो जाती, अरे कुछ तो मांग के लाओ, घर में कुछ नहीं है, ना पहनने के लिए ना खाने के लिए। और वो बैठ के भगवत गीता पढ़ते रहते थे। तो इसी श्लोक पे अर्जुनाचार्य आए, है ना। तो इसी श्लोक पे पढ़ रहे थे तो उनकी बीवी आई, घर में कुछ ना हो तो पत्नी का दिमाग तो वैसे ही है। तो आई, सुनाने लगी, ये क्या करते रहते हो, भगवत गीता पढ़ने से घर चलता है, जाओ कुछ भिक्षाटन करके मांग के लाओ। अब ज़्यादा घर में कचर 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 होने लगता है तो पति क्या करता है? ठीक है भाई, शांत हो जा, वैसे ही करेगी जैसे बोलती है। तो वो गए, वो निकल गए कि ठीक है मैं जाता हूँ भिक्षाटन कर ले। तो पत्नी इतनी क्रोधित हुई थी कि पेन उठाई और क्या की, इस श्लोक को काट दी। अरे गलत है ये सब, भगवान खुद बोले वहाँ में हम इतने दिनों से इतने कष्ट में हैं, भगवान तो कुछ हेल्प कर नहीं रहे, काट दी, बेकार है। अर्जुनाचार्य चले गए भिक्षाटन के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। तो गए तो थोड़ी देर बाद 2 बालक आए, है ना, अपने कंधे पे राशन लेकर के, चीनी, है ना,
आटा, चावल, सब्जियाँ, दाल, घी सब कुछ लेकर के आए और दरवाज़ा नॉक किया। दरवाज़ा नॉक किया तो जो ब्राह्मण की पत्नी थी उन्होंने खोला दरवाज़ा, देखी दो सुंदर सुंदर बालक और इतने सारे सामान लेकर के बेचारे थके हुए। बोले क्या हुआ? तो बोले ये पंडित जी ने भेजा है, ये लो, उनको किसी ने दान दिया है। बोले इतने सारे? बोले हाँ। तो बोले ठीक है अंदर रख दो। अंदर गए तो देखा क्या कि एक जो बालक था उसके पीठ पे बहुत सारे डंडे के निशान हैं, लाल हो गया है। बोले ये क्या हुआ? अब थी तो औरत, उसका दिल पसीज गया, पूछी ये क्या हुआ? बोला आपकी पत्नी ने बहुत मारा मुझे, डंडे से मार मार के लाल कर दिया। बोला जल्दी ले जा इसको, ले जाके पहुंचा। बोला ये तो ब्राह्मण मेरा पति तो ऐसा है नहीं, बहुत कृपालु है, पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर दिया, छोड़ूंगी नहीं आज उसको। तो बोले कि आप कुछ कुकिंग करो। बोले तो मैं कुकिंग करूँगी, तुम लोग बैठो खा के जाना। बोले ठीक है। वो किचन में चली गई और ये दोनों बालक गायब हो गए। दोनों बालक चले गए। जब अर्जुनाचार्य वापस आए, बेचारे को कुछ नहीं मिला, भिक्षाटन में कुछ आया ही नहीं, किसी ने दान ही नहीं दिया। मायूस होकर के आ गए। रास्ते में प्लानिंग करते हैं, बीवी तो डांटेगी, बोल देगी कुछ लेके नहीं आया। जब गए दरवाज़ा खोले तो देखा ब्राह्मण का जब मुख लटका हुआ। बोले क्या हुआ? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और वो जो भिजवाया है इतना सारा, को क्या भिजवाया? बोले ले चलो किचन में। देखा पूरा किचन भरा हुआ है। बोले ठीक है भिजवाया तो, लेकिन उस बालक को मारा क्यों? मार मार के पीठ को लाल कर दिया, हृदय है या नहीं है? अब उसका दिमाग खराब हो गया अर्जुनाचार्य के, मैंने तो भिजवाया नहीं और पीठ पे मारा। तो बोला कैसे थे बालक? तो एक गोरा था एक सांवला था, लेकिन बहुत सुंदर थे। तो दौड़ के भागा, भगवत गीता उठाया, जाकर देखा तो क्या काटा हुआ है। बोला काटा क्यों? बोला किससे में? बोला अरे वो तो स्वयं भगवान थे जो तुम्हारे श्रद्धा को मतलब विश्वास दिलाने के लिए आए थे। क्या? कि मैं वहन करता हूं, मैं भक्तों की रक्षा करता हूं। तो भगवान अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, भक्तों का हेल्प करते हैं। एक बार एक कथा आता है जगन्नाथपुरी से, है ना। जगन्नाथपुरी में एक भक्त थे जिनका नाम था रघु, है ना। भगवान के बहुत ही खास मित्र थे, है ना। जगन्नाथ जी मंदिर से भाग जाते थे इनके, किस लिए? इनके साथ खेलने के लिए, और दोनों खेलते थे। एक बार भगवान जगन्नाथ आए और रघु को बोले रघु कटहल खाने का मन कर रहा है। तो बोला कटहल खाने का मन कर रहा है तो कल मैं राजा से मांग के ला के आपको दे दूंगा, खा लेना। बोले नहीं नहीं अभी खाने का मन कर रहा है, देखो कितना अच्छा सुगंध आ रहा है। तो बोला अभी तो चोरी करना पड़ेगा। तो बोला मुझे चोरी तो बहुत पसंद है, कितनी माखन चोरी कर करके खा गया। तो बोला एक काम करता हूँ, तुम ऊपर चढ़ जाओ। भगवान जगन्नाथ बोल रहे हैं रघु को, तुम ऊपर चढ़ जाओ और तुम कटहल तोड़ के फेंकना, मैं कैच कर लूंगा, कि मेरे पास फिंगर तो है नहीं, हाथ है, रोक लूंगा। रघु तो डरा, बोले पक्का भागोगे तो नहीं? नहीं 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 तुम चलो, पका हुआ फेंकना। ऊपर चढ़ा, इतना बड़ा कटहल पका हुआ तोड़ा और फेंका। बोला पकड़ लोगे ना? बोला हाँ पकड़ लूंगा। वो फेंका, जगन्नाथ जी पीछे हट गए, धड़ाम से आवाज आया, जगन्नाथ जी भाग गए। क्यों? अब माली आएगा। माली दौड़ते हुए आया, अरे इतना बड़ा कटहल कैसे गिर गया? ऊपर देख रहे, रघु ऊपर क्या कर रहा है? कटहल चोरी करने आया था। अरे मांग लेता, एक के बदले 10 ले जाता। बोला नहीं 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 मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, कोई मुझे लेके आया। नहीं अब तो ले जाना पड़ेगा राजा के पास। उसको राजा के पास ले गए। तो रघु ने राजा को स्टोरी सुनाई। राजा को रघु के बारे में पता था, ये तो शुद्ध भक्त है। बोला कोई बात नहीं जाओ, उसको छोड़ दिया। ऐसे ही भगवान जगन्नाथ के साथ रघु की क्या चलता रहा, प्रेम बढ़ते रहा। एक बार रघु बहुत बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार, ऐसा बीमार कि बिस्तर पे ही मलमूत्र त्यागने लगा।
अब बिस्तर पे मल मूत्र त्यागने लगा, खेलने जाए ना तो ऐसे ही मतलब ऑलमोस्ट बेहोश सा रहता था। तो दिन भर मल मूत्र त्यागता था, रात में क्या होता था, कोई आता था उसका मल मूत्र साफ करता था, कपड़े चेंज करता था और चला जाता था। जब 2-3 दिन हो गए तो बोला ऐसा कौन है जो आकर मेरा मल मूत्र त्याग करता है, आज रात में सोऊंगा नहीं, जगा रहूंगा। रात हुआ, कोई आया, चेंज करने लगा, उसने हाथ पकड़ लिया, अरे जगन्नाथ जी आप भगवान होकर के ये क्या कर रहे हो? बोला तुम भी तो मेरी सेवा करते हो, अब मेरा बारी है। अरे आप तो भगवान हो, चाहते तो मुझे ठीक कर सकते हो ना, ये करने की क्या जरूरत है? नहीं, ये तुम्हारा कर्म है, ये तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, मैं सहायता करूंगा। तो भगवान भक्तों की सहायता करते हैं, है ना। कर्म को काटने में भी भगवान भक्त की सहायता करते हैं। भक्त जितना बेयर कर सकता है भगवान उतना ही रिएक्शन देते हैं, ताकि वो उसको आसानी से झेल सके। जब हम चिंता लेते हैं भगवान के लिए, जब मटेरियल चीज़ों के लिए चिंता लेते हैं तो हमें दवा करानी पड़ती है, दवा खानी पड़ती है ना। लेकिन जब भगवान के लिए चिंता लेते हैं तो वो चिंता क्या होता है, धीरे धीरे प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है, उसी चिंता से सुख आने लगता है। जैसे अभी आप लोग काफ़ी सारे डिवोटी 15-16 अक्टूबर को गए थे, कहाँ पे, गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए। पहले ऐसे सोचे थे 21 किलोमीटर कैसे करेंगे, ना? पैर सूज जाता है, दर्द होता है, चलो करते हैं। कितने लोगों के पैर में दर्द हुआ, है ना, चोटें भी लगी कई लोगों को, है ना, कांटे भी चुभ जाते हैं, लेकिन उसमें आनंद आता है या नहीं आता है? आता है ना। स्पिरिचुअल चीजों में कष्ट होता है, लेकिन उसका आनंद ही कुछ और होता है, वो किसी और चीज से कंपेयर नहीं होता। और जब 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी होते हैं, राधा कुंड पहुंचते हैं, तो लगता है युद्ध ही जीत लिया। कुछ लोग तो सोचते अब यहीं पे समाधि बना तो हो गया। मतलब जैसे तैसे राधा कुंड पहुंचते प्रभु जी अब तो रहने दो, हो गया। लेकिन उसके बाद जो आनंद आता है, ये एक एग्जाम्पल है, ट्रेलर है ना। अभी बुक मैराथन आने वाला है, सब लोग प्लानिंग करेंगे, कहाँ से स्पॉन्सर करवाएं, कहाँ पे सेट करें, कहाँ पे बांटे, किसको पकड़ाए। लेकिन जब मैराथन खत्म होता है, जब स्कोर देखते हैं तब अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी बोला करते हैं कि बुक मैराथन इज रियल समाधि। समाधि में क्या होता है, व्यक्ति उसी के ऊपर मेडिटेट करते रहता है। और जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कुल कस्टमर दिखते हैं, किसको पकड़ा दी, कौन लेगा, उसमें कुछ और नहीं सोचता। क्या सोचता है, किसको देना है, किसको बताना है, किसको भगवत गीता के बारे में बताना है, किसको मंदिर बुलाना है। तो उसमें क्या होता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो ये एंजाइटी है, स्पिरिचुअल एंजाइटी, यही हमारा प्रोग्रेस करवाता है। इस सेंटर में आप लोग देखेंगे कि कई लोगों की सेवाएं हैं। कुछ लोग मतलब पूरा उनको सेवा दे दो, भूल जाओ, वो सेवा होगा ही होगा। तो परेशानी सबको होता है, क्योंकि सबके जीवन में 24 घंटे हैं, सबके पास परिवार है, बच्चे हैं, लेकिन उसी में सब लोग, कुछ लोग बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, उसको बहुत ही इजीली मैनेज कर लेते हैं। फिर उनके जीवन को देखोगे, उनका जीवन परिवर्तित भी वैसे ही होता है। जो गोली देते हैं वो गोली की तरह निकल जाते हैं, जो करते हैं वो भगवान के नजदीक पहुंचते हैं। आपके सामने लोगों के जीवन परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबको अपने बारे में तो पता होगा, दूसरे के बारे में पता हो ना हो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, तो जी मेरा तो हालत खराब है, पता नहीं वो कैसे प्रोग्रेस करे, देखिए ना कितना अच्छा माला कर लेता है, सेवा कर लेता है, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब गोली देते हो तो अगर आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, भक्ति में मन नहीं लग रहा है, केवल और केवल आप उसके दोषी हो, क्योंकि आप प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हो। डॉक्टर मेडिसिन दे दिया, आप बोल रहे देखो दवा खा रहा हूँ, पीछे पीछे के पानी पी लिए, तो उससे काम नहीं होने वाला। आपको प्रोसेस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा।
एक बार की बात है कि प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी, जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा की बात आती है उसका क्या मतलब है? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती, तो इसको किस प्रकार से समझे? प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर रिप्लाई दिया कि जो व्यक्ति इस स्टेज पे आ जाता है, कौन से स्टेज पे? ब्रह्मभूत के स्टेज पे, मतलब आत्मा के लेवल पे आ जाता है, उसके लिए कुछ पाने के लिए और खोने के लिए दोनों ही चीज़ें नहीं रहती, क्योंकि वो समझ जाता है क्या, जो दिया है, जो मिला है वो भी भगवान का है, और जो गया वो भगवान ने वापस ले लिया, है ना। तो ये कौन सा स्टेज है? ये प्रेम भक्ति का स्टेज है। यहाँ पे पहुंच करके अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ किसका हो जाता है? भगवान का हो जाता है। उस स्टेज को, उस मूड को प्राप्त करना मुश्किल है ना। उसके लिए आपको प्रोसेस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। जन्मघट्टी की तरफ पिला नहीं सकते, आपको उसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा। जो एक सच्चा गुरु होता है, जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होता है, वो क्या करता है? जो उसके पास रियल जूल्स होता है, जो सबसे बड़ा धन होता है, वो क्या करता है? डिसाइपल्स को देता है। जैसे अगर कोई एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है तो बिजनेस कौन से बेटे को हैंड ओवर करेगा? अगर उसके पास 4 बेटे हैं, चारों की कैपेसिटी अलग अलग है, तो जो बिजनेसमैन है वो अपना सक्सेसफुल बिजनेस किसको देगा? सबसे योग्य व्यक्ति को, जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी लेता हो, जो चीज़ों को समझता हो, जो क्वालिफाइड हो, उसी को देता है। उसी प्रकार जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो कृष्ण भक्ति होती है, जो कृष्ण भक्ति का प्रोसेस होता है, उस बताते तो सबको है, लेकिन धारण वही कर पाता है जो क्वालिफाइड होता है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जब प्रभुपाद जी को राधा कुंड पे मिले तो उनको प्रभुपाद जी को बोला क्या कि बुक्स छापो और बांटो, प्रिंट द बुक एंड डिस्ट्रीब्यूट द बुक, यही उपदेश दिया। बाकी शिष्यों को माला अच्छे से करो, मंदिर बनाओ, साधना अच्छे करो। और प्रभुपाद जी सोचते मेरे गुरु जी सटिया तो नहीं गए, क्या हो गया इनकी बुद्धि को? सबको तो कुछ और बोलते, मुझे कुछ और बोलते, मुझे क्या नकारा समझ रखा है? नहीं, स्पेशल मर्सी है ये, है ना। सबसे क्वालिफाइड व्यक्ति को सबसे मूल्यवान चीज दिया जाता है, और प्रभुपाद ने उसको हृदय में धारण किया। पूरे जीवन उन्होंने क्या किया? बुक्स लिखे और बंटवाए पूरे जीवन तक। इसलिए आज प्रभुपाद जी इतनी सक्सेसफुल हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु की वाणी को धारण किया। तो हमारा भी कर्तव्य वही है, जो प्रभुपाद जी ने दिखाया, सिखाया, उसी को एक्सेप्ट करें और फॉलो करें। प्रभुपाद ने जो पूरे जीवन किया वही उन्होंने अपने डिसाइपल को दिया, जो हमारे प्रिय गुरुदेव हिजोनिस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है। उनको बोला जाता है कि प्रभुपाद जी के यस मैन थे ना। प्रभुपाद जी के लगभग 10,000 शिष्य थे, उसमें से कुछ शिष्य महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वो महत्वपूर्ण सेवाएं करते थे, है ना। तो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मूड था प्रभुपाद जी का, वही मूड हमारे गुरु महाराज के पास था, और वही उन्होंने आगे ट्रांसफर किया, है ना। इसलिए लगभग हर साल दिल्ली टेम्पल बुक मैराथन में नंबर 1 आता है। लगभग 4 से 5 लाख भगवद गीता एक महीने में डिस्ट्रीब्यूट होता है इस बुक मैराथन में। तभी वो बुक मैराथन आ गया है ना। आज मंदिर में यज्ञ हो गया, ऑफिशियली इसका इनॉग्रेशन हो गया। आप लोग अब बुक्स भरिए बैग में और बांटिए। स्पेशल मर्सी के लिए स्पेशल कार्य करना पड़ता है ना। तो हमारा दायित्व है, जो प्रभुपाद जी ने किया, जो हमारे गुरु ने किया, उसी मूड को एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं जी प्रभु जी हमें तो माला करने में अच्छा लगता है, रजाई में घुस जाओ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते रहो। तो इससे हम लोग क्वालिफाइड ही नहीं बढ़ेंगे, इससे हमारा चिंता बढ़ेगा, चिंतन नहीं बढ़ेगा, है ना। तो जिस रास्ते पे आचार्य गए हैं उसी रास्ते को हमें फॉलो करेंगे तो हम भी वहीं पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? जहाँ आचार्य गए हैं। कहाँ गए हैं? भगवत धाम। ये रास्ता सीधा वहीं जाता है, न इधर मस्जिद मोठ जाता है, न इधर मदरगिर जाता है, सीधा ईस्ट ऑफ कैलाश जाता है।
है ना। तो हमें आचार्यों को फॉलो करना पड़ेगा। जब इनिशियल डेज में वृंदावन और मायापुर का मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, है ना, तो लगभग 1980 के आसपास, जैसे प्रभु जी है, पूर्णचंद प्रभु, रामनारायण प्रभु जी, सुचंद प्रभु, इनको आइडिया होगा। मेरा जो होम सिटी का घर है वो भी पापा ने 1980 में बनवाया था। उसमें सरिया और सीमेंट दोनों मिलना मुश्किल कार्य था, नहीं मिलता था जल्दी, ब्लैक मार्केट से आता था या रिश्वत दे करके इसको परचेज किया जाता था। तो जब मंदिर के लिए सामान आता था तो क्या करते थे भक्त, जब गिराया जाता था उसको काउंट करते थे और रात में उसी के ऊपर सो जाते थे, कहीं चोरी ना हो जाए, उसको बचाने के लिए। खुला फील्ड है, अरे तो मंदिर बनना है थोड़ी है, बन रहा है तो क्या होगा, खेत होगा। वृंदावन का भी यही हालत था, मायापुर का भी यही हालत था। तो क्या करते, 4-5 भक्त उसी पे बिछा करके चादर वगैरह सो जाया करते थे। किसी ने फोटो खींच करके प्रभुपाद जी को भेज दिया, प्रभुपाद जी भक्त इतने सिंसियर हैं, बोला आई डोंट वांट टू सी दिस पिक्चर, बिल्ड द टेम्पल, मंदिर बनाओ, ये फोटो मत भेजो। तो आचार्य क्या करते हैं, गुरु का काम होता है भारी। गुरु कैसे होते हैं, भारी होते हैं। हमारे ऊपर अगर भारी नहीं होंगे तो हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा। तो क्या करते हैं आचार्य, क्या करते हैं गुरु, क्या करते हैं, फोर्स डालते हैं, पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो अगर हम उस फोर्स को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर साइड हो जाएंगे तो फिर हम वहीं पे लटक जाएंगे, है ना। तो इसको हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो एक और कथा आती है कि जब हम भगवान के लिए एंजाइटी लेते हैं, चिंता करते हैं, तो क्या होता है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं क्या, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं क्या करता हूँ, उसी प्रकार रेसिप्रोकेट करता हूँ। जैसे माधवेंद्रपुरी शुद्ध भक्त थे, है ना, और परिवर्जकाचार्य थे, अलग अलग जगह पे घूम के प्रचार करते थे। जब वृंदावन में गए, गोवर्धन में गोविंद कुंड के पास, तो लगभग वो 2 दिन से कुछ खाए नहीं थे। तो एक पेड़ के नीचे वो पेड़ के नीचे बैठ करके आराम करने लगे। तो वहाँ पे एक बालक आया, है ना, बालक लेके आया, लोटे में क्या लेकर के आया, दूध। वो बालक कोई कौन था, स्वयं भगवान कृष्ण थे, है ना। तो जो जिस भाव से भगवान के शरण में जाता है, भगवान उसी प्रकार रेसिप्रोकेट करते हैं। प्रभुपाद जी उन्होंने अपने गुरु के वाणी को हृदय में धारण किया था, क्या कि प्रिंट द बुक, डिस्ट्रीब्यूट द बुक एंड प्रीच इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिम के देशों में जाके प्रचार करो। इसी सेवा को करने के लिए प्रभुपाद जी जलदूत पे, कार्गो शिप पे बैठ करके और अमेरिका जा रहे थे। रास्ते में 2 हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक कैसे होता है, हमारे बीच में जीवंत एग्जाम्पल है इसके सुचेतो प्रभु जी। अगर टाइमली इसको ट्रीटमेंट ना मिले तो बचना मुश्किल हो जाता है। 2 बार हार्ट अटैक आया और कल फर्स्ट एड मिला उनको। कार्गो शिप पे क्या मिलेगा, ऑपरेशन थिएटर थोड़ा ही होता है। और 2 हार्ट अटैक को उन्होंने क्या किया, सरवाइव किया, है ना। तो जब दूसरा हार्ट अटैक आया तो प्रभुपाद जी को लगा कि अब मेरा जीवन नहीं बचेगा। बहुत मायूस हुए कि मैं अपने गुरु के कार्य को सिद्ध नहीं कर पाया, है ना। तो रात में जब सोए तो भगवान ने दर्शन दिया। भगवान कृष्ण स्वयं है, क्या बोले, घबराओ मत, ये जो कार्य है तुम्हारे द्वारा ही होगा, जो पश्चिमी प्रचार के लिए है, डरो मत। फिर उन्हें सपने में क्या देखा, भगवान कृष्ण स्वयं उस शिप को खींच के लेके जा रहे अमेरिका की तरफ। और हुआ भी ऐसे ही। 1 साल के अंदर जो उनको रिकॉग्निशन मिला प्रभुपाद को, जो उन्होंने प्रचार किया, आगे लगभग 11 सालों तक प्रचार किया। 11 साल में 14 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली प्रभुपाद जी ने, और 108 मंदिर बना दिए। 5 साल हो गए हमारे पास कल सेंटर है, इसमें हम लोग परेशान हैं। 11 साल में 108 मंदिर, है ना। तो ये एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की कैपेसिटी नहीं है, इस पे क्या होता है, भगवान की और उनके गुरु परंपरा का मर्सी होता है। कब मर्सी मिलता है, जब हम सिंसियर होते हैं,
हमने भी यहाँ पे ग्रो किया, है ना, एक छोटे से हॉल से लेकर के यहाँ तक, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिवोटी थे सिंसियर है, सेवाएं करते हैं, इसीलिए क्या होता है, प्रोग्रेस होता है पर्सनल लाइफ में भी और सोशल लाइफ में भी। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी जप कर रहे थे, कहाँ पे, राधा कुंड पे, है ना। बहुत धूप था, धूप में बैठ करके वो कहीं पे भी बैठ जाते थे, उनको वेदर से कोई फर्क नहीं पड़ता था, है ना। जब आप भक्ति में पूरे लीन हो जाते हो, आसपास क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलता। वो धूप में बैठ करके जप कर रहे थे, बहुत कड़क धूप था, है ना, बैसाख जेठ का महीना, तो इतना कड़क धूप था कि पैर रखना भी मुश्किल था। तो जप कर रहे थे, तो कुछ समय बाद क्या देख रहे हैं कि छाँव है, कोई अपना आंचल सिर पे रखा हुआ है। कौन था? स्वयं राधा रानी थी। एक बार ऐसे ही जप कर रहे थे, देखा क्या, शेर आया हुआ है और शेर को कोई भगा रहा है, स्वयं भगवान कृष्ण भगा रहे थे। ये चीज़ जब देखा सनातन गोस्वामी ने, तो सनातन गोस्वामी को बहुत क्रोध आया। फिर उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला कि आप क्या कर रहे हैं, राधा रानी से, भगवान कृष्ण से सेवा ले रहे हो, अरे एक झोपड़ी बना लो, झोपड़ी में रहो, आराम से भजन करो। फिर उन्होंने झोपड़ी बनाया। तो पहले के जो सन्यासी थे, पहले के जो आचार्य थे, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कहीं नहीं रुकते थे, उनके पास कुछ ठिकाना नहीं था। वृंदावन में ये एक मंदिर था छोटा सा, बाकी जब ब्रज में घूमते थे तो पेड़ के नीचे रुकते थे, और एक पेड़ के नीचे एक रात्रि से ज़्यादा नहीं रुकते थे, अलग अलग पेड़ के नीचे घूम घूम करके क्या करते, वो प्रचार करते थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंजाइटी लेना पड़ेगा, जैसे आचार्यों ने लिया। जब हम एंजाइटी लेते हैं तो क्या करता है, हमारे हृदय में शुद्धि आती है, हृदय हमारा शुद्ध होता है। याद रखना ऐसे कई बार आपके जीवन में समय आया होगा जब आपने सेवाएं अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा किया होगा। जैसे जन्माष्टमी आता है, बुक मैराथन आता है ना, फेस्टिवल्स आते हैं, मतलब हफ्ते कैसे निकल जाता है सेवाओं में पता नहीं चलता। लेकिन उसके बाद आपको रियलाइजेशन होता है क्या, कि आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा किया, और फिर आपकी साधना अच्छी होने लगती है ना, आपके मन के विचार बदलने लगते हैं। यहाँ पे कई ऐसे भक्त बैठे हैं जो कभी चिकन खाते होंगे, मटन खाते होंगे, अंडे खाते होंगे, आज चींटी को भी मारने से कतराते हैं, जीव है, जीव को मार रहे हैं, कई सारे लोगों के साथ। तो शुद्धिकरण ऑटोमेटिकली होता है, उसमें कोई साबुन और सर्फ लगाने की जरूरत नहीं होती है। प्रोसेस को फॉलो करेंगे, हार्ट ऑटोमेटिकली प्यूरिफाई होने लगेगा। जो हमारी इच्छाएं हैं, है ना, ये इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है ना। जैसे नदी में तरंगे आती है, नदी या समुद्र में, नदी में आपने देखा होगा, नदी में तरंगे आती है कितनी बार आती है, कितनी तरंगे होती है, कितने वेव्स आते हैं, 2, 3, 4, 100, कितने, काउंटलेस, अनगिनत होता है। उसी प्रकार हमारी इच्छाएं अनगिनत है। आप सोचिए, बचपन से कितनी इच्छाएं हमने की, क्या आगे नहीं करेंगे, करते रहेंगे, ये इच्छाएं चलती रहेगी। ये कब रुकेगी, जब ये स्पिरिचुअल एंजाइटी से मैच करेंगे, जब अपनी इच्छाओं को भगवान से जोड़ देंगे, तब ये इच्छाएं शांत होगी। जैसे नदी की तरंगे जब समुद्र में जाती हैं, समुद्र के वेव से टकराती है तो शांत हो जाती है। इसलिए जो स्पिरिचुअल डिजायर से, स्पिरिचुअल एंजाइटी से आपकी मेटेरियल एंजाइटी मैच करेगा, टकराएगा, तो धीरे 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 करके क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो हमें अपने जीवन में चिंता की जगह चिंतन को बढ़ाना है ना। चिंतन मतलब स्पिरिचुअल एंजाइटी, उसको बढ़ाना है। जब वो बढ़ेगा, हमारी मेटेरियल एंजाइटी धीरे 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 खत्म होने लगेगा, हार्ट प्यूरिफाई होने लगेगा, और धीरे धीरे हम लोग भगवान के नज़दीक पहुंच जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि हम भी भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि जो भक्त को रिक्वायर्ड होता है, भगवान उसका सप्लाई करते हैं, और जो रिक्वायर्ड नहीं होता है
उसको साफ भी करते हैं ऑपरेशन की तरह, है ना। तो आपके जीवन में लगता है, आपको लगता है कि ये रिक्वायर्ड है, अगर भगवान को लगता है कि नहीं इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो भक्ति में प्रोग्रेस नहीं करेगा, तो भगवान उसको साफ कर देंगे, है ना। जैसे एक बच्चा जब दुकान पे जाता है तो मान लो अगर 10 रुपये लेके गया, अगर दुकानदार से वो बोले ब्लेड दे दो तो ब्लेड दे देगा, चॉकलेट दे दो चॉकलेट दे देता है, सिगरेट पकड़ा दो सिगरेट भी दे देगा, उसको भी सेल करने से मतलब है। लेकिन वही बच्चा जब फादर से मांगेगा पापा मुझे ब्लेड दे दो, ब्लेड नहीं हाथ काट लेगा, शार्पनर ले लो, है ना। तो बच्चों को क्या रिक्वायरमेंट है, ये फादर को अच्छा पता है, उसका भला क्या है बुरा क्या है पापा को अच्छी तरीके से पता है। उसी प्रकार भक्त को क्या चाहिए, ये भगवान को ज़्यादा पता है। तो आपके जीवन में जो आता है उसको स्वीकार कीजिए, जो नहीं आता उसके लिए परेशान मत होइए, है ना। क्योंकि जो चीज़ें आई है वो चली भी जाएगी, और जो आता है तो भगवान का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने दिया, और अपने आप को चौकीदार की तरह रखिए, है ना, कि जो आया है उसकी चौकीदारी करनी है, मालिक नहीं बनना है। और जो चला जाए तो सोचे चलो झंझट से मुक्ति मिली, अब ज़्यादा भजन के लिए टाइम मिलेगा। इस मूड को प्राप्त करना आवश्यक है, टाइम लगेगा लेकिन एक दिन आएगा, जब आएगा तो लाइफ बिल्कुल पीसफुल हो जाएगा, भजन में ज़्यादा मन लगेगा, फिर भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार में ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी सारी चीज़ें लगेगा भगवान का है ना। ठीक है, तो यहीं पे अभी विराम करते हैं। कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन? ठीक है प्रभु जी माइक दे दीजिए। इसके साथ कोई माइक इधर स्विच है तो प्रभु जी बस वो भी साथ में दे दो। वो पकड़ा दीजिए ना, हाथ में दे दीजिए। अच्छा, हाथ में दीजिए, हाँ दोनों पास में रख करके बोल प्रभु जी माइक हाथ में रख लीजिए, अभी हाँ, हाथ में रख लीजिए, दोनों पास में रखिए, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे आज के श्लोक में हमने पढ़ा कि भगवान कह रहे हैं कि जो अन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो जो उसकी आवश्यकता है मैं उसकी पूरा करता हूँ, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो हम श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक भी देखते हैं कि वहाँ भगवान कह रहे हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसके पास जो है वो उससे छीन लेता हूँ, उसके पास जो है वो उससे हर लेता हूँ, ताकि वो अकेला रह जाए और जो उसके रिश्तेदार है संबंधी है वो देखें कि इसके पास कुछ नहीं है तो उसका साथ छोड़ दे, तो फिर वो मेरी शरण में आएगा, क्योंकि उसके पास कुछ होगा ही नहीं तो रिश्तेदार उसका साथ नहीं देंगे। तो ये दोनों एक विरोधाभास हम देख रहे स्थितियाँ हैं। तो विरोधाभास नहीं है, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो है उसकी रक्षा करता हूँ और जो नहीं है वो देता हूँ। प्रभुपाद जी के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। प्रभुपाद जी जब एक लेक्चर दे रहे थे तो यही वाला जो आपका ये जो कोट किया भागवतम से, इसी श्लोक पे वो प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं चाहता था कि मेरा बिजनेस और ग्रो करे और बिजनेस बार बार फेल हो जाता था। लास्ट में ऐसा हुआ कि आग लग गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर प्रभुपाद जी मैंने सोचा शायद भगवान चाहते हैं मैं ये सब छोड़ छाड़ के पूरा प्रीचिंग करूँ। प्रभुपाद जी ने सब कुछ त्याग दिया, फिर छोड़ दिया। तो ये जो बता रहे हैं कि मैंने अभी इसके पहले एग्जांपल दिया था कि जो हमें रिक्वायरमेंट है भगवान उसको देते हैं, जो नहीं है उसको हर लेते हैं। जो नहीं हमारे जीवन में अनवांटेड चीज़ें हम पकड़ के रखे हैं वो हर लेते हैं। जैसे पांडवों के भगवान ने सब कुछ हर लिया था, सब कुछ खत्म हो गया था, जंगल में चले गए थे, तो वो पांडव थे। हमारी स्थिति वैसी हो जाएगी तो हम सब कुछ छोड़ के भगवान को ही कोसने लगेंगे, भगवान क्या कर दिया मेरे साथ, सब कुछ खत्म हो गया, है ना। तो वो विशेष कृपा होता है विशेष भक्तों के ऊपर, हम जैसे लोगों के ऊपर नहीं होगा। हम उस एग्जाम को देने की क्वालिफिकेशन हमारे पास नहीं है अभी, है ना। तो भगवान उतना ही कष्ट देते हैं जितना हम बेयर कर सके, जिससे हमारी भक्ति डगमगाए लेकिन रुके नहीं, खत्म नहीं, चलती रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।
और कोई प्रश्न? ठीक है, तो यहीं पे विराम करें। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।